हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पर बसंत बुक जो है वो पढ़ रहे हैं। आज जो है हम इसका चैप्टर 1 जो है वो पढ़ेंगे। आज से जो है हम अपनी बसंत जो है 8th क्लास की बसंत की बुक वो स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है लाख की चूड़ियाँ। जो ये लाख की चूड़ियाँ हैं, ये एक कहानी है। उसको किसने लिखा है? कामता नाथ ने जो है इसको लिखा है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है इस कहानी में? सारे गांव में बदलू जो है मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। क्यों? क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लेखक क्या कहते हैं कि वो अपने जब भी मामा के घर जाते थे, वहाँ पर एक आदमी रहता था बदलू। वो उन्हें बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो उनको क्या करता था, सुंदर सुंदर लाख की गोलियां जो है वो बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास जो है वो ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो लेखक कहते हैं कि जब भी वो अपने मामा के गांव जाते थे तो जब वो वहां पर जाते तो उन्हें वहां जाकर क्या मिलती थी? लाख की जो है वो रंग बिरंगी गोलियां मिलती थी। अब उन्हें अपने मामा के घर जाना अच्छा लगता था क्योंकि जब वो वहाँ से आएंगे तो उनके पास क्या होगी? बहुत ढेर सारी जो है उनके पास रंग बिरंगी गोलियाँ होंगी, और जो वो किसी भी बच्चे को जो है वो अच्छी लग सकते हैं, इस तरीके की वो जो है वो गोलियाँ थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे जो है बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। देखो, जब लेखक अपने मामा के घर जाता था तो जब हम अपने मामा के घर जाते हैं तो आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं, हमारी मम्मी कहते हैं ना, ये तुम्हारे मामा है, ये तुम्हारी मौसी है। इसी तरीके से जब लेखक अपने मामा के घर जाते थे तो बदलू इस नाते से उनके मामा हुए, लेकिन वो उन्हें मामा ना कह करके, जैसे और बच्चे उन्हें बदलू काका कहते थे, वो भी उन्हें बदलू काका कहते थे। बदलू का मकान जो है वो कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था, नीम का पेड़। उसी के नीचे बैठकर जो है बदलू अपना काम किया करता था। ये है बदलू। बगल में जो है भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था, क्योंकि वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था तो लाख की चूड़ियाँ बनाने से पहले लाख को पिघलाना भी जरूरी था। सामने जो है एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर जो है लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके जो है वो चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आग से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। जब वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था उसको राउंड राउंड करने के लिए उसको क्या करना पड़ता था? एक लकड़ी के अंदर उसको डालना पड़ता था ताकि जो है वो उस शेप में आ जाए। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर क्या करता था? रंग जो है वो करता था। देखो ये है, इस तरीके से वो क्या करता था? पहले इस पर लाख डालता था, फिर ये है मुंगेरिया जिसके अंदर वो उसको डालता था और जिसकी वजह से उसको क्या मिलता था? चूड़ियों को आकार मिलता था। अब बदलू जो है यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। देखो मचिया क्या होती है? ये इस तरीके की कुर्सी होती है जिस पर बैठकर, जिसको गांव में जो है पिड्ढा टाइप, जिसको जो गांव में है वो बोलते हैं। तो इस तरीके की जो है वो कुर्सी पर बैठ के एक मेज सी, छोटी सी मेज पर बैठकर जो है वो काम किया करता था, और बीच बीच में वो क्या करता रहता था? हुक्का भी जो है वो बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर जो है वो बदलू के पास बीतता था। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छियाँ मंगा देता। जैसे वो उसका पिड्ढा था ना, उसी टाइप का वो जो है उसके लिए मंगा देता था। मैं जो है घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था। अब वो क्या करता था लेखक? जब लाख की चूड़ियाँ बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था तो वो घंटों वहाँ बैठकर उन्हें देखता रहता था। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। मीन्स कि जब वो बेलन पर उन चूड़ियों को चढ़ाता था तो वो उनको देखता रहता था, और वो इस तरीके से देखता था जैसे कि कोई नववधू, मतलब कि नई ब्याही हुई जो वो होती है ना,
जब किसी लड़के की शादी होती है तो उसकी जो वाइफ होती है उसको नववधू कहते हैं। बदलू जो है मनिहार था। देखो, जो चूड़ी बेचने वाला होता है, चूड़ी बनाने वाला होता है, उसको क्या कहते हैं? मनिहार कहते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। मीन्स कि उसके जो पूर्वज थे, उसके जो पिता थे, दादा थे, वो भी क्या करते थे? चूड़ियाँ बनाते थे। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गाँव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। मतलब कि जो बदलू के जो मतलब कि जो लेखक है, उसके मामा के गांव में जो है सारी औरतें जो है बदलू की बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी जो है उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। मतलब जो बदलू है वो कभी चूड़ियों के पैसे नहीं लेता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। मीन्स कि वो क्या करता था? पैसे नहीं लेता था, चूड़ियों के बदले में कोई और चीज़, जैसे अनाज ले लिया, चावल ले लिया, तो वो क्या करता था? चीज़ के बदले में चीज़ लेना। मीन्स चूड़ियों के बदले में कुछ और चीज़ ले लेना। जैसे कि लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से जो है वो बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। मीन्स कि जब किसी के शादी विवाह होता था तो वो उनसे जो है मन चाहे पैसे लेता था। फिर वो जो है अपनी जिद को नहीं छोड़ता था। जितने पैसे उसने मांगे हैं वह उतने ही पैसे जो है उनके लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर वो बिगड़ गया था। मीन्स नाराज हो गया था। फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। मतलब कि जब शादी ब्याह होते थे तो वो क्या करता था? इन चूड़ियों का मूल्य इतना बढ़ जाता था, उसका मूल्य जो है इतना बढ़ जाता था कि उसकी घरवाली को जो है वो भी कपड़े मिलते, ढेरों अनाज भी उसे मिलता था, उसको अलग से पगड़ी भी मिलती थी और उन चूड़ियों के बदले में उसको जो है पैसे भी अलग से मिलते थे। यदि संसार को बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। मतलब बदलू जो है वो कांच की चूड़ियों से क्या करता था? चिढ़ता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता था। मीन्स कि अगर उसने किसी औरत को कांच की चूड़ी अगर पहने देखी तो वो क्या करता था? चिढ़ जाता था और उसको दो चार बातें भी वो सुना देता था। लेकिन लेखक कहता है कि मुझसे तो जो है वो बहुत घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता तो कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछा करता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह जो है उत्तर देता था कि शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें जो हैं अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर भी घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ भी नाजुक होती हैं ना, तो लाख की चूड़ियाँ पहनने में तो मोच ना आ जाए। मतलब कि वो जो है लेखक क्या कहता है कि देखो ये है लेखक और ये है बदलू। अब लेखक कहता है कि शहर में तो जो है सारी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं, तो बदलू कहता है कि शहर की बात अलग है। शहर में तो जो युवतियाँ हैं, महिलाएं हैं, वो अपने मर्द का हाथ पकड़ के घूमती हैं, उनकी कलाइयाँ भी नाजुक होती हैं, तो अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगे तो मोच ना आ जाएगी। इस तरीके की बात जो है बदलू कहता था। कभी कभी जो बदलू है वो मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह था कि वह लगभग रोज ही मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता था। मीन्स कि मुझे ये इस चीज़ के लिए तो अच्छा लगता था कि वो मतलब जैसे उसके घर गाय थी तो जब गाय का दूध होता था तो मेरे लिए मलाई बचाता था, ठीक है। जब आम का फसल होता था तो वो उसको आम भी देता था। लेकिन उसके अलावा जो है लेखक को बदलू इसलिए पसंद था क्योंकि वो डेली के डेली उसके लिए क्या करता था? दो चार गोलियां बनाता था। इसलिए जो है बदलू लेखक को अच्छा लगता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। लेखक जो है हर बार क्या करता था? गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के घर जाता था और एक आध महीने जो है वो वहाँ रहकर क्या करता था? जब स्कूल खुलने का समय होता था वापस अपने घर आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में जो है वो बदली हो गई और लंबी अवधि तक मैंने अपने मामा के गाँव न जा सका। अब जो है लेखक के पिता की बदली हो गई तो जिसकी वजह से लेखक जो है अपने मामा के घर नहीं जा सका।
लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में जो है मेरी रुचि नहीं थी। अब जो है मैं इतना बड़ा हो गया था कि जो वो लाख की गोलियाँ उनमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इसी बीच मैंने देखा कि गाँव में लगभग सभी स्त्रियाँ जो है वो कांच की चूड़ियाँ पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने जो है लाख की चूड़ियाँ देखी। मीन्स कि अब जब बदलू अब जब लेखक जो है कई साल बाद अपने मामा के घर गया तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर जो है गांव की औरतों ने क्या कर रखा था, कांच की चूड़ियाँ पहन रखा था। और किसी किसी औरत ने, विरले मीन्स कि किसी किसी औरत ने जो है वो लाख की चूड़ियाँ जो है वो पहन रखी थी। तब जो है एक दिन अचानक जो है मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर जो है उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून जो है उसको बहने लगा। उसके मामा की जो लड़की है छोटी, बारिश हो रही थी जिसकी वजह से उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई। और उसने क्या कर रखा था, कांच की चूड़ी पहन रखी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो कांच की चूड़ी टूट गई और उसकी कलाई में घुस गई और जिस वजह से उसको खून बहने लगा। उस समय जो है मेरे मामा घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करानी पड़ी। तभी जो है सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया। मीन्स अचानक मुझे बदलू की याद आई। मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू जो है वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर जो है वो लेटा हुआ था। मैंने कहा, नमस्ते बदलू काका। ठीक है, तो कहते नमस्ते भैया। उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर जो है वो खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। अब लेखक जो है कई साल बाद गया था, ठीक है, तो लेखक बड़ा हो गया था, तो इसलिए जो है बदलू उसको पहचान नहीं पाया। तो उसने कहा, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। अब जो है लेखक कहता है कि मैं जनार्दन हूँ काका, मैं आपके पास से गोली बनवा कर ले जाता था। बदलू फिर भी जो है वो चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल कर अतीत के चित्तर उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। अब जो है बदलू को याद आ गया कि वो कौन है, लल्ला है, उसका लल्ला है। और वो कहते आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद जो है काका बहुत दिन बाद जो है आप गाँव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। अब जो लेखक है वो चारपाई पर मीन्स खाट पर जो है वो बैठ गया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मच्छिया ही नजर आई ना ही भट्टी। अब जो है लेखक चारों तरफ देखने लगा तो उसने देखा कि भाई ना तो वहाँ पर उसकी मच्छिया है जिस पर वो बैठता था और ना ही भट्टी है। तो उसने पूछा, आजकल काम नहीं करते काका? तो फिर बदलू बोला, नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गाँव गाँव में जो है वो कांच का प्रसार हो गया है। वह कुछ देर तो चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख में कहाँ संभव है। तो लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। अब लेखक कहता है कि कांच तो बड़ा खतरनाक होता है, वो बहुत जल्दी टूट जाता है। फिर बदलू कहता है, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसकी जो है खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। तो फिर वो बोले, मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी जो है वो ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर जो है वो नसें जो है उभर आई थी। अब जो है बदलू भाई बूढ़ा हो चुका था, है ना, बड़ा उम्र का हो चुका था। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, मीन्स की सीजनल खांसी है। फसली मीन्स सीजनल खांसी, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। मीन्स कि जब से मशीनीकरण हुआ है उसने क्या किया कि जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स थे, जो छोटे छोटे उद्योग करने वाले लोग थे, अब उनका काम धंधा जो है वो बंद हो गया है। कुछ देर जो है फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अब जो है लेखक ने क्या किया, टॉपिक चेंज करते हुए उनसे पूछा कि आम की फसल कैसी है। तो बदलू कहता है, अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। अब वो आम मंगा रहा है उसके लिए। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना तो भूल ही गया। तो अब वो ऐसे बोला कि लल्ला माफ़ करना, मैं तुम्हें जो है आम खिलाना भूल गया। फिर कहता है, नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खाए कैसे जाने दूंगा तुमको। तो
तो बदलू कहता है कि मैं तुम्हें बिना आम खाए कैसे जाने दूँ। तो फिर मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। फिर बदलू कहता है, गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेचती, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक टलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा मैं। तो वो बहुत सारे आम लाई थी। तो वो कहता है कि ये तो बहुत सारे हैं, इतने में कहाँ खा पाऊंगा। तो फिर कहते हैं, वाह वाह, वह हंस पड़ा। शायरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। अब बदलू कहता है कि तुम शहर से हो ना, तो इस वजह से तुम नहीं खा पा रहे, लेकिन जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं 4 गुने आम जो है वो एक बार में ही खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। मतलब कि उसकी जो बेटी है रज्जो, उसने क्या कर रखा था, लाख की चूड़ियाँ जो है वो पहन रखी थी और वो जो है बहुत ही अच्छी लग रही थी। बदलू ने जो है मेरी तरफ देखा और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा जो है मैंने बनाया था, जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर बनाया था, 10 आने पैसे मुझको दे रहा था। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। अब जो है वो उसको 10 आने दे रहा था। अब जो बदलू है वो तो अपने मन चाहे पैसे लेता था, तो इसलिए क्या किया, बदलू ने जमींदार को वो जोड़ा नहीं दिया। मैंने आम लिया और खाकर थोड़ी देर पश्चात वहाँ से चलाया। मुझे प्रसन्नता हुई, मीन्स की खुशी हुई कि बदलू ने हार कर भी जो है वो हार नहीं मानी थी। मीन्स कि बदलू जो है अपनी उसी चीज़ पर जो है वो अड़ा रहा, इस चीज़ की उसे खुशी थी कि वो हार गया। मीन्स कि उसका काम धंधा जो है वो बंद हो गया, लेकिन फिर भी जो है उसने उस चीज़ को नहीं छोड़ा कि जिस भाव में वो बेचता था उसी भाव पर जो है वो अड़ा रहा कि मैं दूंगा तो इसी पर, नहीं तो तुम जो है शहर से ले आओ। उसका जो व्यक्तित्व वो कांच की चूड़ियों जैसा न था। मतलब कि उसका जो पर्सनैलिटी वो ऐसी नहीं थी कि एक बार में ही टूट जाए, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ टूट जाती है ना, तो उसका व्यक्तित्व ऐसा था मजबूत, कि ऐसा नहीं था कि कांच की चूड़ियों की तरह जो है आसानी से टूट जाए। तो जो लेखक का उसको इस चीज़ की खुशी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कहानी भी अच्छी लगी होगी। अब जो है आपको कहानी समझ आ गई होगी, तो अब इसके क्वेश्चन जो आप इजीली बना लोगे। थैंक यू सो मच।